अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग टॉक शो में आज का जो मौजू मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है ओजीएल। ओजीएल एक टर्म है जो कि हमारे रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। इसका मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसका प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ओजीएल देखें स्टैंड करता है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। इसी ओजीएल को इसके लिए प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सुनने में मिलेगा जब आप जाएंगे किसी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो इसको बोलेंगे ईजीएल। ईजीएल मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। जब भी हम टोपो सर्वे करते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था टोपो सर्वे क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपने सुन ली वो वीडियो। अगर नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियो चल के चेक करें, टोपो सर्वे के ऊपर है वो वाली। अच्छा, टोपो सर्वे के अंदर जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है कि हमने ओजीएल्स को कैप्चर करना होता है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स को कैप्चर करना होता है। ज़रूरी क्यों होता है हमारे लिए, ठीक है, आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप इमेजिन करें, अभी हम जिस कंटिन्यूटी में जिन टर्म्स को लेके चलेंगे, जिन टॉपिक्स को लेके चलेंगे, वो सारे के सारे कौन से होंगे। रोड होगा, रोड के बाद ब्रिज होगा, फिर बिल्डिंग होगा, ऐसे मतलब डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज होंगी उनको लेके चलेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओजीएल इसलिए ज़रूरी है रोड प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने जहाँ भी अपना रोड बिल्ड करना है तो वहाँ देखें ज़मीन के अंदर अप्स एंड डाउन्स होंगे। ज़मीन ऊपर होगी, नीचे होगी, वो आपका हिली एरिया भी हो सकता है, वो आपका सैंड ड्यून्स भी हो सकते हैं, वो प्लेन एरिया भी हो। लेकिन प्लेन एरिया के अंदर 100% तो फ्लैट नहीं होगी, लाइक अ टेबल तो नहीं होगा। जैसे आपके पास ये टेबल होता है ऐसा स्ट्रेट तो नहीं होगा, कुछ तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, पहली चीज़। अच्छा, मान लें कि उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स कम हैं या ज़्यादा है, जो कुछ भी है, आपको रोड प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी अर्थ फील आता है, जो आप नीचे एम्बैंकमेंट करते हैं, थोड़ी करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो किसके ऊपर आप करेंगे। मतलब आप मट्टी को एम्बैंक करना, मट्टी ढालना, ऊपर आपका पुश्ता बनाना, जोन 1 जोन 2 3, जो आप मट्टी की फिलिंग करेंगे उसके ऊपर आपका बेस साबेस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, जो कारपेटेड पोर्शन होता है। किसके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे आपकी मट्टी की फिलिंग करते हुए, कहाँ से शुरू करेंगे। पक्की बात है, ज़मीन से करेंगे, नेचुरल सरफेस से करेंगे, ओरिजिनल ग्राउंड से करेंगे, ठीक है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमारे पास उसी प्रोजेक्ट के अंदर ओरिजिनल लेवल्स क्या थे, तो अब आपने किसी भी एक सर्टन लेवल तक आपने फिलिंग कर दी, आप उसके अंदर जो फिलिंग एरिया है मट्टी का, क्वांटिटी आपने निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप नहीं निकाल सकते। जो कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्रॉस सेक्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन मैं आपसे करूँगा कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कितने मेथड से क्रॉस सेक्शन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, सब करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ओजीएल आपको आपकी लॉन्गिट्यूडनल रोड की प्रोफाइल जो है वो बनानी पड़ती है। उसका जो पहली बैक बोन है वो आपका रूट होता है, और रूट आप कहाँ मार्क करते हैं, ज़मीन के ऊपर मार्क करते हैं। जहाँ जहाँ से आपके रोड का रूट जा रहा है, आपका रोड जा रहा है, रोड की सेंटर लाइन जा रही है, अलाइनमेंट जा रही है, उसके अंदर ज़मीन के कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स होंगे। जो आपके अप्स एंड डाउन ज़मीन के होंगे, जहाँ से आप अपना रोड लेके जा रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, तो जो उसके अंदर ज़मीन के उतार चढ़ाव हैं वो कैसे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर, कौन से सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड हो गया, सिविल 3 हो गया, ईगल पॉइंट हो, देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर्स। उनके अंदर जो आपकी ग्राउंड की लाइन बनेगी, नेचुरल ग्राउंड की जो लाइन बनेगी वो किससे बनेगी, वो आपके ओजीएल डाटा से बनेगी, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से क्रिएट होगी। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से कहाँ क्या क्रिएट होती है, आपकी सरफेस क्रिएट होती है, सरफेस से फिर आगे आप उसको लेके जाते हैं अपनी उसकी ग्राउंड प्रोफाइल के लिए। लेकिन है वो हाली वही नहीं होता कि आप सॉफ्टवेयर जो है आपको सरफेस क्रिएट करना ही ज़रूरी नहीं होता। हम सम टाइम कुछ ऑफसेट के साथ भी चले जाते हैं कि मेरे पास जहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है वहाँ मेरे पास लेवल ग्राउंड का, ओरिजिनल ग्राउंड का लेवल फॉर एग्जांपल 15 था, मैं 10 मीटर अगर आगे गया तो मेरे पास 16 आ गया। तो मतलब क्या कि आप 10 मीटर के बाद आपने अगर कैड को यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ऑफसेट आप कितना लगाएंगे, अगर वो 15 से 16 हुआ तो 1 मीटर ऊपर, अगर आप मैनुअल वर्किंग उसमें कर रहे हैं। लेकिन घूम घुमा के बाद मैं वापस अब उसी पॉइंट के ऊपर आऊँगा कि ओजीएल आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन साइट के ऊपर होती है, जो प्रेजेंट लेवल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर बीएम बेंचमार्क, ठीक है ना। जो भी आपका कांस्टेंट पॉइंट है, जो आपने अपने साइट के ऊपर कुछ कांस्टेंट सीपी पॉइंट, बीएम पॉइंट, कोई एक लेवल आपने फिक्स किया होगा कि ये है हमारा बीएम पॉइंट, ओके। उसके रेफरेंस से आपकी ज़मीन के अप्स एंड डाउन्स, जो भी उतार चढ़ाव हैं, किस जगह के ऊपर कितनी ज़मीन डाउन है, किस जगह के ऊपर कितनी ज़मीन अप है, नेचुरली मतलब कि विदाउट डिस्टर्बिंग, उन जगह के जो लेवल्स हम कैप्चर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओजीएल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स।
और इनका इम्प्लीमेंटेशन आपके प्रोफाइल आप इसके बगैर नहीं क्रिएट कर सकते। मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रियल टाइम किसी फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपके लिए डाटा चाहिए होगा। तो डाटा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, रोड के प्रोजेक्ट में आएगा इनिशियल स्टेज के अंदर, वो कौन सा है आपका ओजीएल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स। ये आपका फर्स्ट थिंग है और ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट की बैकबोन है। बैकबोन मीन्स कि इसके बगैर आप नहीं खड़े हो सकते। आपका प्रोजेक्ट ओजीएल के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। आपने उसकी उसी के ऊपर अपनी एस्टिमेशन करनी, उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने रोड की जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं उनको डिसाइड करना, कहाँ हमें कटिंग कम चाहिए, कहाँ हमें कटिंग ज़्यादा चाहिए। और अगर आपने किसी जगह के ऊपर कट करना है तो कट करने के लिए भी जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा मेरा बेस लेवल था, कि जहाँ से मैंने कितनी कटिंग की, कितना मैं नीचे आया, कट किया तो मेरी कट की क्वांटिटी कितनी है। मतलब क्या है कि आपको ओजीएल डाटा कैप्चर करना प्रेजेंट कंडीशन था रोड प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपकी फर्स्ट चीज़ होती है। और ओजीएल के साथ फॉर श्योर एग्जिस्टिंग फीचर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर हम सारी एंटिटीज़ को कैप्चर करते हैं, लेकिन उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, आपकी ओजीएल डाटा होता है। आपके किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर जब आप अपनी शॉप ड्राइंग्स वगैरह सबमिट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो पहली आपकी सबमिशन जाएंगी, उसमें पहली पहली जो सबमिशन होगी वो आपका ओजीएल प्लान होता है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स का प्लान होता है। जितना आपका एरिया होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रोड का, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जितना मर्जी बड़ा है, तो हम पूरे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, शीट्स में डिवाइड कर देते हैं, पोर्शंस में, पार्ट्स में। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में A1 साइज़ की या A0 साइज़ की या A3 साइज़ की शीट्स, प्रिंट आउट्स वो प्रिपेयर करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में, और इतना उनको डिवाइड किया जाता है पोर्शंस में कि हमें जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो रीडेबल हो, पढ़े जाएँ। हमें आंख से अगर देखें तो हमें पता चले कि वैल्यूज़ क्या है उनके, XYZ जो हैं हमें क्लियरली नज़र आने चाहिए। ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशंस क्लियरली हमें पढ़े जाने चाहिए। ये हम पहली चीज़ सबमिशन अपने कंसल्टेंट को देते हैं, वो इसको अप्रूव भी करते हैं, एज अ रिकॉर्ड भी रखते हैं। और कल को जितनी भी आपकी सबमिशन जाएंगी वो ऑलवेज जब चाहेंगे तो वहाँ रिलेट करेंगे। अगर कोई बंदा, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई 2 नंबरी करना चाहता है अपने फ्यूचर क्रॉस सेक्शन के अंदर, कट फील्ड के अंदर, तो उनके पास वो डाटा पड़ा होगा, वो आपको कैप्चर करना चाहिए तो वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ओजीएल को कैप्चर करना, ओजीएल को नोट्स करना, इसका सर्वे करना, ये किसी भी प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती है। इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कभी भी। अगर आपको स्टिल ओजीएल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपके माइंड में आ रहा हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, तो आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा उसका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।